हाँ, यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट था, क्वेश्चन नंबर 6 तक का। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमने करना है शुरू आज, ठीक है। इसका मैंने बेसिक तुम्हें बताए थे कि ये बड़े क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सेम पिछले वाले चैप्टर पर बेस्ड हैं हमारे, ठीक है। तो इसमें दिक्कत आई नहीं, बिल्कुल सेम उसी बेसिस पे चलेंगे। देखो अब मैं क्वेश्चन तुम्हें पढ़वा देता हूँ पहले पूरा। ए और बी पार्टनर्स थे जो कि प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते थे। बैलेंस शीट दे रखी थी 31 मार्च 2020 की। बैलेंस शीट में वही चीज़ें दे रखी हैं, एसेट्स और इधर लायबिलिटीज़ कैपिटल। सी को हमने एडमिट किया 1 अप्रैल 2020 को। यहाँ से चैप्टर की पहचान आती थी कि ये एडमिशन चैप्टर का है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, पहचान कहाँ से आएगी, इस वर्ड से, एडमिशन। 1 अप्रैल 2020 को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी को हम 1/4 हिस्सा देंगे प्रॉफिट में, जो कि, और वो साथ में कितना पैसे लेकर आएगा, 75,000 कैपिटल के और 10,000 रुपये गुडविल के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें बना के चलना है 8% ऑन डेटर्स, ठीक है। डेटर्स पे PFDD बनता है। पहले 1 लाख का 5,000 बना हुआ है पहले ही, तो अब हमें वो बढ़ा के 8% करना है। ये 8% मेन अमाउंट का ही होता है इसी का, 1 लाख का, यानी कि 8,000, ठीक है। तो इसका जो चेंज होता था थोड़ा तो याद करो, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का चेंज हम रिवैल्यूएशन में डालते थे। उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू को घटाना है, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट्स 20,000 रुपये की जो बुक्स में नहीं थी अब रिकॉर्ड करनी है। एक बिल 2,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का, वो अकाउंट्स में नहीं लिख रखा। और रिवैल्यूएशन के खर्चे 1,000 रुपये पर ने पे किए। क्या चीज़ बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तीनों चीज़ें हमें बना के चलनी है। चलो शुरू करें क्वेश्चन। देखो पहले फॉर्मेट रेडी करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 7, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स A, B और C, पर्टिकुलर्स A, B और C। ठीक है। और यहाँ पर अपना बैलेंस शीट, ठीक। चलो, और यहाँ पर अपने वर्किंग नोट्स बनेंगे अगर कुछ नीड होगी तो, ठीक है, वर्किंग नोट। चलो देखते हैं। पहला पॉइंट, बैलेंस शीट से मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बेसिक बता रखे थे। प्रॉफिट इक्वली था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बैलेंस शीट में सबसे पहली चीज़ एसेट से स्टार्ट करेंगे। कैश 80,000, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, पिछले वाले चैप्टर में ना कैश में चेंज होता नहीं था क्योंकि वो सिर्फ रेशियो चेंज करते थे। बट इस क्वेश्चन में क्या होता है कि इसको पैसे लेकर आने पड़ते हैं, चाहे वो कैपिटल के लाए चाहे गुडविल के, तो कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो कैश अकाउंट पे जब इफेक्ट आएगा तो हमें कैश अकाउंट को वर्किंग नोट पे बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा ही बनेगा, ठीक है। 99% क्वेश्चंस में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। कैश अकाउंट का नेचर कैसा होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, टू बैलेंस BD के नाम से, ठीक है। टू बैलेंस BD। कितना रुपये दे रखा है हमें, 80,000। अच्छा, उसके बाद डेटर्स की वैल्यू में 1 लाख दे रखी थी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 बना हुआ है। अब हमें प्रोविजन बढ़ा के कितना करना है, 8%। इसकी लैंग्वेज इस तरह होगी, प्रोविजन शुड बी ब्रॉट अप टू 8%, ठीक है। ये ब्रॉट है वर्ड, एंड या फिर इस तरह लिखा होगा, प्रोविजन शुड बी मेंटेन्ड एट, PFDD शैल बी मेंटेन्ड एट 8%। तो इस दोनों का मतलब यही होगा, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी ध्यान रखना कि इसका मतलब होता है कि 8% तक प्रोविज़न लेकर जाना है। तो अब 1 लाख का 8% निकालेंगे 8,000 रुपये, जबकि मैंने 5,000 पहले ही बना रखा था। तो मुझे एक्स्ट्रा कितना क्रिएट करना पड़ रहा है, डिफरेंस 3,000 रुपये का। डिफरेंसेज याद करो, हम इसमें लिखते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इससे मेरा नुकसान होगा तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टू PFDD, ठीक है। अमाउंट 3,000 रुपये, और डेटर्स की नई वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी। पहले डेटर कितने के थे, 1 लाख के थे, और नया प्रोविज़न कितने का, PFDD 8,000 रुपये का। इसमें नई वैल्यूज़ आती हैं सारी, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बचेगी, 92,000। डेटर्स वाले पॉइंट ज़्यादा हैं चैप्टर में, तो एक जगह पे अगर तुमने इकट्ठे बना के लिखने हो सारे तो इकट्ठे लिखते रहना,
ठीक है, ताकि वो समराइज हो जाएंगे पॉइंट सारे। अच्छा, अब अगला पॉइंट है हमारे पास स्टॉक। स्टॉक में कोई चेंज नहीं था, तो स्टॉक को हम लिखेंगे यहाँ पर स्टॉक 50,000। ठीक, उसके बाद फर्नीचर 1,40,000, जिसकी वैल्यू को हमें कम भी करना है 10,000 रुपये से। ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू को हमें कम करना है 10,000 रुपये से। तो अब फर्नीचर की वैल्यू को सबसे पहले मैं कम करूँगा टू फर्नीचर 10,000 रुपीज़। और यहाँ पर फर्नीचर हम कहाँ पे शो करते थे, बैलेंस शीट में। फर्नीचर इसकी नई वैल्यू कितनी बचेगी अब पहले 1,40,000 थी और कम करेंगे 10,000 से, तो कितना हो जाएगा 1,30,000 रुपये। अच्छा, उसके बाद फिर अगला पॉइंट है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग। 2 लाख रुपये दे रखा है और उसकी वैल्यू को 10% से अप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाने का मतलब, अप्रिशिएट मतलब होता है बढ़ाना, डेप्रिसिएशन होता है घटाना। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को 10%, 2 लाख का 10% 20,000, यहाँ पर वैल्यू बढ़ेगी और यहाँ पर आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग 2,20,000। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000 रुपये के, जो एक नॉर्मल एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे, इसको 7 पॉइंट्स में ले जाते हैं। ठीक है, 7 पॉइंट्स वाला नहीं है, ये अलग ही नाम है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये नॉर्मल एसेट है तो यहीं पर आएगा। अच्छा, लाइबिलिटी साइड में चलते हैं हम अपना। ठीक है, एसेट की लिस्ट हमारी कंप्लीट। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 15,000, इसका कोई भी हमारे पास पॉइंट नहीं था। ठीक है, क्रेडिटर्स 15,000 रुपये। तो अभी हम इसको लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिटर्स 15,000, कहाँ गए ये, ठीक है, क्रेडिटर्स 15,000 रुपये। ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर दे रखे थे हमें क्रेडिटर्स के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000। एक याद करो, एक एक्सपेंस ऐसा था 2,000 रुपये का जो बुक्स में नहीं लिखा हुआ था। तो एक्चुअली जो लिखना रह जाता ना, ये वाला पॉइंट, जैसे कभी भी अकाउंटिंग जिस चीज़ की एक्सपेंस की ना हुई हो, तो वो इसी वजह से नहीं होती क्योंकि वो अनपेड होता है। कभी भी कैश में पेड वाला एक्सपेंस मोस्टली होता है कि वो लिखा ना जाए, ऐसे कम चांसेस होते हैं। ठीक है, जो अनअकाउंटेड वाली चीज़ें होती हैं वो आउटस्टैंडिंग नेचर की होती हैं अधिकतर। ठीक है, तो हम इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही मान के चलेंगे एक तरह से। एक तो इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, रिवैल्यूएशन में खर्चा बढ़ेगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। और अमाउंट कितना लिखेंगे, कितने का था, 2,000 रुपये का। ठीक है, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अब कितना देंगे, पहले हमें कितने के दे रखे थे यहाँ पे 10,000 रुपये के, और 10,000 रुपये में हम 2,000 रुपये जोड़ देंगे। ये पॉइंट मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, जो अलग है चैप्टर में। ठीक है, पिछले चैप्टर में भी सेम पॉइंट आ सकता था, कवर अप हो सकता था, और अगले में भी हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मार्क करके रखना। अगला पॉइंट है मेरे पास जनरल रिजर्व 50,000 रुपये। अब मुझे बताना है, जो 7 पॉइंट्स की लिस्ट वाला पॉइंट आया, तो इसमें जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो अब ये ए और बी में होना चाहिए या ए और बी और सी में होना चाहिए। याद करो, जो 7 पॉइंट्स की लिस्ट है, जो ये 7 पॉइंट्स की लिस्ट के बीच में आते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। और ओल्ड का मतलब क्या है हमारे हिसाब से, ए और बी, क्योंकि पुराने पार्टनर ए और बी हैं और उनकी पुरानी रेशियो 1:1 है। ठीक है, तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा यहाँ पर एक लाइन छोड़ के, बाय जनरल रिजर्व 25,000 और 25,000 रुपये। ठीक, उसके बाद बैलेंसेस लिख देंगे इनके, बाय बैलेंस बी डी के नाम से 3 लाख और 2 लाख। ठीक है। अच्छा, अब बैलेंस शीट तो मेरी हो गई, अब आगे के पॉइंट्स करते हैं। सी पैसे लेकर आया था कैपिटल के 75,000 रुपये और 10,000 रुपये गुडविल के। तो जब वो पैसे लेकर आता है तो कहाँ पर इफेक्ट आता है, कैश अकाउंट पे। ये साइड होती है पैसे आने की और ये साइड होती है पैसे जाने की। कैश बुक याद है ना, पिछले साल किया था, रिसिप्ट पेमेंट्स, वही चीज़ है। तो यहाँ पे लिखेंगे सी अपनी कैपिटल लेके आया, टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर एंट्रीज बना के करना चाहते हो एंट्रीज से कर लेना, जैसे हमने जर्नल एंट्री सीखी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू गुडविल, उससे करना चाहो तो उससे कर लेना। अदरवाइज याद रखना, जो पैसा आएगा वो इस साइड में आएगा, 75,000 और 10,000। पोस्टिंग से याद रखना, ये पहली चीज़ मैंने करी है। कैपिटल अकाउंट में एक नाम आया, इसकी पोस्टिंग क्रॉस होगी बाय कैश के नाम से, बाय कैश के नाम से।
सी के अकाउंट में आएंगे 75,000 रुपये। गुडविल की एंट्रीज तुम्हें याद है ना, पहली एंट्री करते थे हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर उसके बाद इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे ए और बी में। तो एंट्री क्या बनती थी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। तो इसी साइड में यहाँ पर लिखा जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये ए और बी में बढ़ जाएगी कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, और जब मैंने तुम्हें बताया था कि रेशो हमें मेंशनड नहीं करके दे रखी, तो ओल्ड रेशो ये हमारी क्या हो जाती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, इक्वली 5,000 और 5,000 रुपये का। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आगे चलते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। ये रिपीट कर लेना वीडियो में ना, थोड़ा सा इस पॉइंट को रिपीट करके देखना, जो पॉइंट्स तुम्हें लगे ये तो करना ही करना है, ऊपर में भी अगर लगे तो पॉइंट को रिपीट कर लेना ज़रूर। PFDD हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट्स 20,000 रुपये की बैलेंस शीट में नहीं थी, अब रिकॉर्ड करूँगा, यानी कि उसकी पुरानी वैल्यू कितनी थी, 0, और अब 20,000। तो इन्वेस्टमेंट्स, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे आती थी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स इस साइड में 20,000 रुपये के, और इन्वेस्टमेंट्स की जगह क्या होती है हमारे पास, बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट्स 20,000 रुपये। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास था एक बिल 2,000 रुपये का, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ये हो गया, रिवैल्यूएशन के खर्चे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही जाएंगे 1,000 रुपये के। ठीक है, इस साइड में आएंगे यहाँ पर टू कैश के नाम से, ये याद रखना कैश के नाम से आएंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, क्योंकि फर्म ने खुद पे किए हैं 1,000 रुपये। और यहाँ पर कैश का नाम आया तो कैश अकाउंट में पोस्टिंग जाएगी बाय साइड, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में अगर लिखना हो तो लिख लेना एक्सपेंसेस के 1,000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स हो गए, रिपीट करना हो पहले रिपीट कर लेना, बाद में इसकी क्लोजिंग करेंगे फिर। ठीक है, यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, 40,000 यहाँ पर गेन बचेगा, टू गेन ए और बी में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, पेपर में मत लिखना इस तरह से, बस यहाँ पे मेंशन कर लेना अपने लिए, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो टू गेन। ठीक है, 3 और 10 13, 14 15 16, तो यहाँ पे 40,000 में से 16,000 गए तो कितने बचे, 24,000। 24,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 12,000 और 12,000। ठीक है, इसकी पोस्टिंग रिवैल्यूएशन की इस साइड में जाएगी बाय रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट में लिखेंगे गेन 12,000 और 12,000। ठीक है, अब इसको क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। बाई चांस है कि इस साइड में कोई पोस्टिंग आई नहीं तो टू बैलेंस CD, बस क्लोजिंग करनी, अब तो कुछ भी नहीं बचा। ये बचेगा 3,42,342। ठीक है, ये बचेगा 2,42,000, 242 और 242। ठीक है, और ये बचेगा 75,000 और 75,000। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल A B और C 342। ठीक है, 242 और 75, तीनों का एक बार टोटल करके देखते हैं, 5,84,000 और 6,59,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद अभी भी बचा हमारे पास ये कैश अकाउंट बचा है। ठीक है, अब कैश अकाउंट को क्लोज करते हैं। कैश अकाउंट की क्लोजिंग यहाँ पर करी है मैंने 1,65,000, 1,65,000, और बाय बैलेंस CD के नाम से बचेगा 1,64,000। ठीक है, 1,64,000। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट 1,64,000। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे पूरा का पूरा, 15 और 12 27, और ये 6,86,000 तो इधर का आ गया, और इधर का करते हैं एक बार ही विदाउट कैलकुलेटर करें, चलो 92,000, 50,000, 1,30,000, 220, 10, 20 और 164। ठीक है, 6,80,000
विदाउट कैलकुलेटर मैंने कर भी लिया। ठीक, चलो ये क्वेश्चन मेरा पूरा हो गया। ये हमारा बेस क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए, कि जिसको मैंने तुम्हें दिखा दिया कि बिल्कुल ही ये किस पे बेस्ड निकला, ये चैप्टर नंबर 4 पर ही बेस्ड निकला। मतलब इसमें 90 to 95% काम मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल ही इसमें रिपीट था बस। ठीक है, तो इसके बेसिक बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले चैप्टर के थे, और अगले की भी मेरी गारंटी है, जो चैप्टर नंबर 6 करेंगे मेरी गारंटी है कि उसमें भी काम 90 to 95% सेम निकलेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे काफ़ी सारे चैप्टर्स रेडी हो चुके हैं। रिटायरमेंट और डेथ वाला भी ऑलमोस्ट मान के चलो कि रेडी है, बिल्कुल गारंटीड मान के चल सकते हैं हम अपना। ठीक है, थोड़े बहुत टॉपिक्स चेंज होते हैं, हल्का बहुत वेरिएशन तो आएगा ही, बट क्या है कि नियर अबाउट हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेम है। अब देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन, 6 to 8 मार्क्स की कवरेज। ठीक है, और मेरी वीडियो जो मैंने बनाई है कम से कम 16 मिनट के करीब जा रही है। ठीक है, तो उसमें बात भी करी मैंने आप लोगों से बहुत सारी। जब इसको प्रैक्टिस में लाओगे शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, बट क्या है कि इसको रिड्यूस करके तुम्हें ट्राई करना है कि 15 से 16 मिनट के विद इन ही तुम्हारा क्वेश्चन ख़त्म हो, तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रिवीजन के लिए टाइम बचना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम अपना कंप्लीट करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन, और इसके कुछ एक क्वेश्चन हैं बस हमारे पास, तो चैप्टर ये वाला भी फिनिश हो जाएगा फिर। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से काम इसमें ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है चैप्टर में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जब मैं तुम्हें कराऊंगा वो इसी पर बेस्ड होगा सारा का सारा। यही 3 चीज़ें रिपीट होंगी, 4-5 क्वेश्चन और करेंगे तो चैप्टर ये वाला फिनिश हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ नया मेरे हिसाब से नहीं बचा अब। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर।